जब आप और केडी अलग अलग रास्तों पे हो गए थे, आपने अपना कर लिया, भाई भी करे, आपके भी गाने आए, उनके भी आए, खसाड़ा 4 की एंट्री हुई, जी। काफी बड़े बड़े हिट और अच्छे अच्छे सॉन्ग केडी भाई ने और खसाड़े ने दिए। तो क्या तीनों का कोलैब भी कभी देखने को मिल सका है? देखो, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, जो भगवान ने लेख लिख दिया ना, उसने कोई नहीं बैठ के इधर भविष्य में ये चीज भी हो। ये भविष्य में बे थोड़ी ने दे रहा था कि एमडी के इकट्ठे होंगे, किसी ने बे थोड़ी ने दे रहा ऐसी था। शुरुआत किसने करी दोबारा से किस चीज की? कि इकट्ठे कराएंगे यार? इकट्ठे कराने हाँ। दोनों की थी, सभी अच्छा। मारा डंडा रखा था, एमडी के का दाओगे, एमडी के का दाओगे। वैसे अभिषेक का बात आपने जिक्र करा है, खासाड़ा 4 अभिषेक, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। वो बेचारा इतनी इज्जत करता है, जब भी हमें मिलता है ना, दोनों उस कैडी से या मेरे से मिलता हो, वो बेचारा पैरों के हाथ करता है कि भाई गुरुजी, भाई भाई जी भाई। नहीं, वो छोटा मैंने बोला कि भाई तू रैड दे, तुम्हारा बराबर का हो रहा है, भाई है तू, बराबर की उम्र का हो रहा है, तू रैड दे। और बड़ी इज्जत करता है, वो नाइस पर्सन है यार, उस जैसा इंसान नहीं है, बहुत बढ़िया आदमी है। लेकिन और जो लिखता है ना, वो बहुत अच्छी से लिखता है। भाई ने बताया कि राजू भाई का गाना आया था, और राजू को रात में फोन आया, राजू पंजाबी भाई हमारे बीच नहीं है, भगवान उनको हमेशा जहां भी है परमात्मा खुश रखा है। वो रात में फोन आया कि भाई वो गाना करो, और इस गाने के अंतर है लेके, और राजू को उसी गाने के लेके मुझे फोन आ रहा है, एमडी एक रील डाल दे, वो बोलिया करता मारता है। मतलब हाँ सर, रिस्पेक्ट थी, वो सीनियर भी था। मतलब हाँ सर, लंबी कड़ा है, मतलब जो सर मैं तो यही बता, एमडी की लिंक भेजा, रील डाल दिए, मतलब ठीक है जी ठीक है। तो डायरेक्ट बोलना, डाल दे के बात खत्म। हाँ बस उसने बोल दिया, मैं डाल दी। वो गाना लास्ट वो बोल लिया था उसने, वो सुख दुख में जो साथ रहे 2-4 राखिए रे, वो सुख दुख में जो साथ रहे 2-4 राखिए रे, भोले बाबा, ओ भोले बाबा राजी मेरे यार राखिए रे। तो यार ने राजी रह गया, वो खुद तो चला गया, मारते तो दुख दे गया, अब वो कही थी बंदे यार ने खुश राखियो। भाई आप एक राइटर हो या सिंगर हो, तो यार ऐसी चीज गाओ जो मैं भी कहीं खड़ा होगा प्राउड देने को, भाई अपना भाई है रे। गुरुजी आपने बाबू मेरे गाने का जिक्र करा था, अब जब भाई साहब पौन मिले थे, आपने कही थी कि भाई वो पापा खातर गाना करा था, वो गाना कैसा लगा आपने? भाई पता है क्या है, देखो माँ बाप को की मैंने घर पे भी जाके देखा है, रियलिटी में जो आजकल की ये युवा लड़कियां हैं, जो अपने ये इंस्टाग्राम चला हुआ है, एमडी सुपरस्टार होगा। मैं नहीं कह रहा, ये सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर स्टेज प्रोग्राम करता है तो एमडी करता है। ये मतलब किसी से भी पूछ लो आप कलाकारी लाइन में, आपने कभी इनकी धर्मपत्नी को इंस्टाग्राम पर ढंग कपड़े पहन के नाचते हुए देखा? गुरुजी मार तो कोई इंस्टाग्राम पे है भी नहीं। नहीं, मेरे ये जो देखने वाले इंटरव्यू उनसे नहीं पूछ यार, वो एक उसने पता है संस्कारी है वो। ये अगर मैंने देखा है इसके घर पे जाके, ये अगर रात को 12 बजे भी गया ना, वो बेचारी 12 बजे भी इसके लिए खाना परोस के देती है। वो संस्कार बोलते हैं, कला एक हमारा हुनर है, उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं। हाँ, तो यार मैं तो उस माता के लिए भी यही कहता हूँ, यो थोड़ा बहुत अड़बाद कर देता होगा, उस जैसी हर घर में एक बिटिया पैदा हो और ऐसे परिवार चलता रहे, भारत वैसे ही नहीं मान ले सज जाए या सोने की चिड़िया। एमडी भाई, जैसे कंटिन्यू इंटरव्यू चल रहा है और इस इंटरव्यू के दौरान हम एंड में एक बात पूछ लेते हैं। बहुत सारे हिट दिए हैं आपने, ईश्वर आपको ऊपर न्यू कृपा बनाई रहे, माँ गंगा का भोले बाबा का आशीर्वाद रहे। एक गाना आपका आने वाला है कोलैब में केडी के साथ, इसके अलावा एमडी भी अपना कुछ माल मसाला तैयार कर रहा है, कुछ है लेटेस्ट? बिल्कुल, उसकी लाइनें भी मैं शेयर करूंगा, गाना हाँ वो मैं शेयर करूंगा, और आपको दिखाया भी था वो गाना मैंने। जी जी जी, लेकिन मन ने देखा ना, मेरे दोस्तों ने तो ना देखा। उस गाने की 2 लाइनें मैं शेयर करूंगा। ओ थोड़ी सी भी कमी को न आवे मेरे प्यार में, तेरे लिए खाली पड़ी सीट मेरी कार में, तेरे लिए चढ़ूंगा चढ़ाई नीलकंठ की, हर साल लेकर न जाऊं हरिद्वार में, सवा मणि बोल तेरे नाम की, धोख मिल कर लगाया करिए, ला दुआ मेरा तारे तोड़ के, तो बिचुन्नी में सजाया करिए, तेरे लाड में लड़ाया करूंगा, मेरे लाड तू लड़ाया करिए, ला दुआ मेरा तारे तोड़ के, तो बिचुन्नी में सजाया करिए। बहुत ही बढ़िया, गजब गजब, बहुत भाई साहब आपने गाया भी अच्छा। मैंने पूरा गाना सुना, भाई साहब ने लिख भी जबरदस्त रखा है, और वो एमडी भाई ने लिखा है, एमडी भाई ने गाया है। वो गाया लिखा केपी कुड्डू भाई ने है, और गाया मैंने है,
और ऐसे लीड में भी मैंने ही उसमें एक्ट किया है और लंदन में शूट हुआ होगा। वाह जी वाह, मैं जिसका क्रेडिट है उसको क्रेडिट उसी को देता हूँ, जो जिसने किया है उसका क्रेडिट उसको मिलना भी चाहिए। बहुत बढ़िया। एक गाना आया था मेरा, मैं गुरुजी भी सुबह टोक रहे थे भाई, वो गाना बाबू मेरे गाना है। हाँ जी उसकी 2 लाइनें शेयर करूंगा। जी जी जी। कि लाइफ में माँ बाबू का रिश्ता क्या होया, अगर बाप का क्या रिश्ता होया, अगर जब चला जाता है तो दिमाग ना हमेशा वही पूरी लाइफ की फिल्म घूमती रहते हैं, बाबू मार खाता नू कराया करता। जब मेरे कुछ भी दिक्कत हुआ है ना, तो मैं अरे मेरे बाप, कुछ भी हो जाए तो मेरा बापू ही निकलता है मेरे मुंह से, माँ और बाप ही वर्ड निकलते हैं, है ना। या कोई लड़ाई भी हो रहा हो तो मेरी माँ, ऐसे नहीं होता। जैसे एक नेचर में है तो हर इंसान के में, या तो माँ ने याद करेगा या बाबू ने याद करेगा, माँ ने बाबू ने याद करेगा जी बिल्कुल क्योंकि नेचर में है ये सभी इंसान के नेचर में है। बिल्कुल। ये कोई नहीं कहता अरे मेरी बहन में तो टूट गया तो अरे मेरे भाई में तो कड़ी टूट गई। हाँ। हमेशा माँ बाबू नहीं याद करेगा। बिल्कुल। तो बाबूजी गए तब लाइने जब गाना किया था, जुलाई तने जोत दी बच्चा सिदारा है, तने जोड़िया परिवार सदा बसदारा है, मारी जिंदगी में कमी तेरी रहेगी सदा, बाकी जितनी तू रहा बाबू हंसदारा है। वो तेरी आंगली पकड़ के मैं सीखा चालना, तेरे पैरों पे चल इरादा है मेरा, दुनिया में लाड़ तेरी ऊंची रहेगी, तेरे कई बाबू मेरे वादा है मेरा, दुनिया में लाड़ तेरी ऊंची रहेगी, तेरे कई बाबू मेरे वादा है मेरा। तो वादा कर रखा है बाबूजी ने, गजब। तो वादा करा है भाई साहब, ना कभी क्लब में पाऊंगा अपने वो ना, और कि ना कभी क्लब में पाऊंगा, ना कभी दारू पीता पाऊंगा, ना कभी रंगीन दुनिया में मिलूंगा मैं अगर क्लब में भी अगर मैं जा रहा हूँ तो या तो मेरा शो होगा या मेरा कोई शूट होगा, इसके अलावा मैं कभी क्लब वलब अटेंड नहीं करता। बहुत कभी भी बढ़िया, देख, बहुत बढ़िया। क्योंकि वो अपने बाबू तो वो कर रखा है, वादा कर रखा है और वो पूरा करना और वो है। पूरा करना, पूरी जिंदगी यूं चली जाओगी। अगर जो माँ बाबू ने आशीर्वाद दिया और जो वादा करे है ना, उस पर टल रहूंगा मुझसे बहुत बढ़िया। कि मैं दुनिया की नजरा में बने ठने हंडू, मेरे आज के पाछे तेरा काल चला गया, गाँव कलवाड़ी में भी दुख की लहर, जब तो सुना हर पाल चला गया, ओ गाड़ी घोड़े आ रहे हो तेरे करके, पर तेरे भी सब कुछ आधा है मेरा, दुनिया में नाड़ तेरी ऊंची रहेगी, तेरे तेरे बाबू मेरे वादा है मेरा। ये कलमाड़ी आपका गांव है? हाँ जी। और आप गांव में रहते हो अभी? नहीं, मैं गुड़गांव रहता हूँ। गांव में कब कब जाना होता है? मैं गांव में, मैं जब भी टाइम लगे गांव में जाया करें जी। तो वो पुराने यार दोस्त, पुराने डब्बी सब्जी बस बेचने वाले टेम के मित्र, क्लास सब मिलते होंगे? जी जी जी, सब लाइफ में बिजी हो रहे, कोई मिल गया तो मिल गया, कोई अपना भाई, काम में वो बंदा है कि पिताजी सब्जी बेचते थे, लेकिन शायद जब पिताजी का शरीर पूरा हुआ तो सीएम तक वहाँ आए, डिप्टी सीएम, मैं भी गया हुआ था। इसने प्रेजेंट कराया, अपने आप को दिखाया है। अब लोग क्या है कि कह रहे थे कि भाई हमसे क्या होगा, हम तो गरीब घर में अरे गरीब हमेशा आदमी विचारों से होता है। गरीब पैदा होना इंसान की गलती नहीं है, हाँ। लेकिन घस घस के उड़े रहना इंसान की गलती है। मेहनत करो और मेहनत का फल है इंसान को मिलता जरूर है सर, अगर आप काम वो करो। अपने गांव में भी तो दिखाया ना, सीएम के वैसे तो होगा नहीं, बड़े बड़े अधिकारी को बड़े आना, बड़े बड़े अधिकारी को आप बताना नहीं चाहते, वो मान बढ़ाई वाली बात हो जाएगी। शायद हम दोनों भी पहली बार ही आए होंगे आमने सामने, मतलब कैमरे के, लेकिन प्यार दिल से है अपने। तो पापा आपने 4 साल हो गए करते ना एमडी भाई का, क्या भाई मैं उस मैं तो आज भी कह रहा था एमडी भाई ये एक दौर है, और जब जैसे जवानी आती है, जवानी में अपने आप को प्रेजेंट करो कि हाँ भाई मेरी साथड़ भी है, मेरे कब्जे भी है और मन है भाई बढ़िया भी। फिर मैं कह रहा था कि 10-20 साल का जो दौर है उसके बाद में दोनों भाई ऐसे गंगा किनारे परमात्मा का नाम लिया करेंगे, सुबह सुबह चाय अखबार, फीलिंग है ये। देखो होना ना होना वो तो मालिक की देन है, क्या पता हम रहे ना रहे, लेकिन विचार लेने में क्या था है आपने। तो मैं यही कह रहा था, मैं आनंद लेना लाइफ का, और कभी भी दिमाग पर स्ट्रेस नहीं लेना। लग गए हो भाई साहब, आनंद लेने लग रहा है। और देख मैं ना सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा, एक गाने के, उसी बाबू मेरे गाने के लाइन में है जी, कि बस एक बात कहना चाहूँ सारी दुनिया तक, माँ बाबू तड़ बड़े भगवान ना हुए, और जिनने ना करी कभी इनकी कदर, वो और कुछ होंगे इंसान ना हुए। बाबू तेरे पे मैं लिखूं मेरे को न औकात, बाकी लिख दिया जितना भी मादा था मेरा, दुनिया में नाड़ तेरी ऊंची रहेगी,
तेरे तवे बाबू मेरे वादा है मेरा। बहुत बढ़िया भाई साहब, आपने भी वो बाबू तेरे पर मैं लिखूं मेरी कौन औकात, बाबू को लिख नहीं सकते, उन्होंने खुद हम लिख रखे हैं, अपने माध्यम आके ना मर्यादा माँ की सारी चीजें लिख दी बाबू के ऊपर। आपने वो जो केडी भाई का वो गाना बताया था भाई, जय मैं मर जा राम मेरा, तो आपने भी वो कसर छोड़ी नहीं, उसाहाय लगभग दोनों भाइयों ने बहुत अच्छा कराया है और बहुत अच्छा आज भी मन लग गया। मैं बता देता हूँ शाम को क्या हुआ कि 6-6:15 बजे मैं रोहतक था जी और रोहतक में छोटा सा मकान बनने लग रहा, रुड़े रहा हूँ मैं। जी बच्चे छुट्टी के लिए 2-3 दिन के लिए अपने मामा के गांव के लिए निकले सारे, हाँ। मेरी वाइफ भी बच्चे भी उनका मामा लेने आ गया, वे निकले, मैं बाहर खड़ा, राजी हो गए जमा बाबा जी की कॉल आ गई, राजी हो गया। मेरे सुनने वो निकले और कल रील देखा करो, मैं जब बहू घर तो चली जाऊँ ना बड़े खुश रहा कर आपके अंदर वो फ्री गए हो हरिद्वार चल के। मैं तो क्यों रहता करो टिकट पोवा तो इतने में बाबा जी का फोन आ गया, जी बोला पवन भाई क्या कर रहा है, मैं बाबा जी कुछ नहीं, अरे हूँ घर बैठा हूँ, क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, तीनू हूँ नोला तो नू करे ये गुरुजी ने मेरे को बता दी थी, इब्बे साल में लिया तुरंत गुरुजी ने बता दी थी मेरे को सारी बातें। मेरा हंसी भी छठी, माँ बाबा क्या होया, बोले एमडी भाई हैं और वो आ रहे हैं, माँ तो फिर बाबा बाज लो ये भाया कौन भाई, देख मैं एक बात और भी कहूँगा भाई, कैमरे वाले थे भी कहूँगा, देखो यो आपको जो सामने एमडी देख रहा है, सीखने को इससे भी बहुत कुछ मिलेगा। आज हम गंगा किनारे बैठे हैं, भाई साहब एक बार कैमरा उधर करके दिखाना, ना ये तो रहने दो हड़का है एक व्यू में दिखाना, ज्यादा लंबा रोकना मत। देखो कितने अधिकारी, अभी 1 घंटा हो गया होगा इंटरव्यू को चलते, इधर ही लिया भाई वापस, किसी का फेस ना दिखाओ क्योंकि उनकी अपनी ड्यूटी है। तो यार जमीन से जुड़ के इसने जो कमाया है वो मेरे कहने से नहीं होगा, ये बोलता है। मैंने सारा गांव में दंगल था मिट्टी का, मैंने एक बात की थी, एक तो मैं रुका मारू, मैं तगड़ा हूँ, मैं बाबा जी हूँ, एक जो सामने वाला देख के नहीं, हाँ भाई आज ये पहलवान तगड़ा हो गया है। बिल्कुल आज ठंडे है ये यार, यानी इंडस्ट्री में ना गुरुजी कितना था नहीं है या मैं बताऊं भाई एमडी, आप अकेले नहीं भाई, जिन कलाकारों का नाम है इन्हें पेश करा है, हम भी किधर एक छोटा बला वो कहावत है ना, मेरे से कोई कहने लगा कि भाई महाराज जी आप धर्मदेव को जानते थे, तो धर्मदेव मेरा बड़ा भाई था, कथावाचक था आस्था चैनल पे, और इन रामदेव अर्गल ठीक ठाक थी। मैं बोला भाई मैं धर्मदेव से तो कभी मिला नहीं, धर्मदेव के बाप से, अब मेरा और उनका पिताजी एक ही है, मैं उनसे मिला हूँ। अब आप सवाल करो मगा अगला। यूथ के लिए भी देखो भाई, इस इंटरव्यू को ये नहीं कि हम ना हाईलाइट होना है या कुछ, वो मैं एक ही बात कहूँगा, इससे आपको बहुत कुछ समझने को सीखने को मिलेगा। भाई साहब ने जमीन से जुड़ी हुई बातें बताई, ना कि फेक बात बताई, और रियलिटी में भी यही है। एमडी और केडी एक हमारी मेरी अपनी लाइफ के भी 2 ऐसे बंदे थे जो, मेरे रागनी सुनने का बड़ा शौकीन हूँ भाई साहब, मैं बहुत रागनी सुनता हूँ, गाने का भी शौक रखता हूँ, मैं स्टेज पे नहीं वैसे मेरे को बड़ा मजा आता है। और रागनियों के बाद में अगर कोई एकदम से इंटर हुआ था तो वो एमडी केडी हुए थे, बीच में जो और जो साथी थे ना वो हमारे खाड़े के दौर थे, वे हमने भी घाट सुने, उन अच्छा किया, लेकिन हमारा टेम नहीं था वो, क्योंकि हम उस टाइम पे सोशल मीडिया होता नहीं था, और भाई हम भी गणे गरीब परिवार थे, हमारा सीडी डीवीडी थी भी नहीं है। उसके बाद जब थोड़े से हुए, कुछ करने लगे, 2 पैसे खुद कमाए, तो हमारी लाइफ में एकदम से जिसकी एंट्री हुई थी, जिसको हमने म्यूजिक के तौर पर सुना रागनियों के बाद, तो वो एमडी केडी थे। और ईश्वर आप लोगों की जो जोड़ी है, जो भाईचारा है, जोड़ी तो जब भाईचारा है ना तो सब कुछ अपना आप है, आप सारा भाईचारा बना रहे भाई।